हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आलोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग इंश्योरेंस क्लेम के काफ़ी सारे सवाल देखने वाले हैं, 2-3 सवाल तो कम से कम देखेंगे ही। और सवाल लंबे लंबे होंगे लेकिन सबके स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग स्टेप रिवाइज करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं, फिर जो भी सवाल आएगा, जैसा भी सवाल आएगा उसमें वो स्टेप्स लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए बेटा पहले स्टेप्स नोट डाउन कर लेते हैं। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के स्टेप्स क्या होते हैं, है ना बेटा। इनको बोलते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या बेटा? नहीं, मैं लिखूंगा, आपको नहीं लिखने, है ना, वही स्टेप्स है। ठीक है, चलो आप तो आंसर बाद में कॉपी करोगे तब कर लेना। अभी जो भी हम आंसर नंबर करेंगे वो यहाँ पे लिख लेंगे कि कौन सा एग्जांपल नंबर है। जरा एक बार डिस्कस करते हैं स्टेप्स कौन से थे। स्टेप 1, सर स्टेप 1, चलिए स्टेप 1 इन सबको समझने के लिए एक बार फिर से वही करते हैं कि लाइनें कैसे खींचनी है। सर हम कोई भी सवाल करेंगे उसमें इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे जिसके 2 हिस्से कर देंगे। 2 हिस्सों में एक इधर आधा गोला बनाएंगे और एक इधर बनाएंगे। आ रही है बात समझ? डेट जो भी होंगे सवालों में डालते रहेंगे। उसके बाद इसके पहले डॉट से इसके पहले डॉट को मिला देंगे। इसे बोलेंगे ए, इसे बोलेंगे बी, इसे बोलेंगे डी। ठीक है, और सी क्या होती है? नेट सेल्स होती है ना। यहां हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यहां लिख देंगे नेट सेल्स जिसको हम सी बोलते हैं, पिछले पूरे साल की नेट सेल। उसके अलावा अगर कोई ट्रेंड है तो उसको हम यहां चिपका देंगे। अगर कोई क्या चीज होती है वो हाँ, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, उसे हम यहां लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हर सवाल का डायग्राम रहेगा हमारा। ये बात समझ में आई सभी को? पहले एक लाइन 2 टुकड़े जो तरीका मैंने सिखाया। आओ बेटा स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेल्स ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड। सेल्स ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड इस साल की या पिछले साल की? सर पिछले साल की, यानी कि प्रीवियस ईयर की। इसको हम ए नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कोई भी सवाल आएगा तो प्लस माइनस ट्रेंड कर देंगे। ट्रेंड को जोड़ने या घटाने के बाद एक वैल्यू आएगी, उसमें से लेस करेंगे क्या? सेल्स ड्यूरिंग अफेक्टेड पीरियड। कौन से साल का? करंट ईयर का। तो यहां लिख देंगे करंट ईयर, यानी कि बी वाली सेल। फिर ये माइनस कर देंगे तो जो आंसर निकलेगा उसी को बोलते हैं शॉर्ट सेल्स। क्या नाम है इसका? शॉर्ट सेल्स। ठीक है बेटा, तो ये प्लस माइनस करने के बाद एक लाइन की खाली जगह टोटल लगाने के लिए, और फिर ये बी। ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2, जीपी रेशो। स्टेप 2, जीपी रेशो कैसे निकलता है बेटा? जीपी रेशो का फार्मूला लिख देंगे यहां पे आप। क्या फार्मूला लिखेंगे? सर नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। और यहां पे जब हम नेट सेल्स लिखेंगे तो ये सी वाली नेट सेल, सॉरी डी वाली सी, यानी कि ये तीसरे नंबर पे है ना, ये वाली सेल होगी पिछले साल की। उसके बाद स्टेप, ये सॉल्व करने के लिए जगह रख लेते हैं। स्टेप 3, स्टेप 3 में हम क्या लिखेंगे? लॉस ऑफ प्रॉफिट, जिसका फार्मूला क्या होगा बेटा? शॉर्ट सेल्स इनटू में जीपी रेशो। ठीक है बेटा, इसे सॉल्व करने के लिए जगह रख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा हमारा, कोई भी सवाल होगा तो स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे बेटा? इंश्योरेबल अमाउंट, यानी कि कितने की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। जिस सवाल में जो डाटा मिलेगा लिख लेंगे, नहीं मिलेगा तो खाली छोड़ देंगे, लेकिन लगाएंगे यही 6 स्टेप्स। ठीक है, इंश्योरेबल अमाउंट में सबसे पहले लिखते हैं एनुअल एडजस्टेड सेल्स। एनुअल एडजस्टेड सेल्स बोलते हैं फर्स्ट डॉट से लास्ट फर्स्ट डॉट तक, यानी कि डी वाली सेल्स। ठीक है बेटा, ये वैल्यू लिखने के बाद इसमें अगर सवाल में कोई ट्रेंड दे रखा है तो उसे प्लस माइनस कर देंगे, आंसर निकालेंगे और उसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जीपी रेशो से। आंसर आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग इंश्योरेबल अमाउंट, है ना बेटा। इतने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। उसके बाद स्टेप 5 करेंगे। स्टेप 5 यहां लिख देता हूं, स्टेप 5। उसमें हम लिखेंगे लोअर ऑफ पहला पॉइंट। ठीक है, एडब्ल्यूसी का टॉपिक है तो एडब्ल्यूसी पेड, एक्चुअल वर्किंग कॉस्ट, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, सॉरी एक्चुअल नहीं बोलते, क्या बोलते हैं इसको? एडिशनल वर्किंग कॉस्ट। एडिशनल वर्किंग कॉस्ट एक्चुअल वाली, यानी कि जो एक्चुअल में पे करी है, एक्चुअल पेड।
जो रियल में वैल्यू है वो यहाँ लिख देंगे। दूसरा एक फार्मूला लगाएंगे, क्या, एडिशनल सेल्स इनटू में जीपी रेशियो। एडिशनल सेल्स या तो सवाल में गिवन होगी, नहीं गिवन हो तो बी को ही एडिशनल सेल्स बोलते हैं। डन। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे थर्ड में एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है बेटा हमारा, AWC यानी एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इनटू ऊपर भी नेट प्रॉफिट नीचे भी नेट प्रॉफिट, ऊपर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस नीचे इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों। कोई 100 नहीं होता इसमें, क्योंकि ये परसेंटेज में नहीं, ये रुपीज में आंसर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जगह रख लेते हैं स्टेप 6। स्टेप 6 में हमने फाइनली निकालेंगे कि क्लेम मिलेगा कितना। और क्लेम का फार्मूला चाहे पिछले हाफ चैप्टर में कहो इसमें कहो दोनों में सेम होता है। पॉलिसी अमाउंट यानी कि जितने की पॉलिसी ले रखी है उसे डिवाइड करो जितने की लेनी चाहिए थी। इंश्योरेबल, इंश्योरेबल का मतलब जितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए था, इनटू क्लेम मांग किस चीज का रहे हो सर, लॉस ऑफ प्रॉफिट का, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का, और अगर कोई सवाल में सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दे रखा हो तो माइनस कर देना, वरना इसका कुछ नहीं करना। डन। यही सारे स्टेप्स थे, याद आ गए होंगे सब लोगों को। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अभी हमारे पास कौन सा सवाल है, एग्जांपल नंबर 12 है मेरे ख्याल से, है ना, एग्जांपल नंबर 12। ठीक है बेटा, डेट्स पे आके जहां जहां मैं रुक जाऊंगा सबसे न्यू बुक वाले मुझे डेट्स बताते रहेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 12 भी है ना, जरा चेक कर लो, जिसमें 8 पॉइंट है। यही है नई बुक में। ठीक है, ये देखो बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पुरानी बुक है, मैं नई बुक के हिसाब से डेट्स डाल दूंगा। करें, तुम्हारे पास बुक है कॉर्पोरेट की? नहीं है, एक बुक पीछे दे दो या तो, वैसे बुक की अभी खास जरूरत नहीं पड़ेगी। और डेट्स जो मैं लिखूंगा वो नए वाली बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये पुरानी बुक्स हैं। हाँ, मैं एक काम करता हूँ ना, ये लेना, बताने नहीं पड़ेंगे तुम्हें बार बार। बिल्कुल सही किया। चलो क्या चलो देखो बेटा, आरयू में 2018 में आया हुआ है और 3 साल हो गए, 2021 में आना बनता है फिर तो ये सवाल, है ना। और देखते हैं कि 20 मार्क्स का सवाल है तो कितना ईजी होता है, कितना मुश्किल होता है। हाँ बेटा, 20 मार्क्स के ही आते हैं अपने में, ना तो कम ना ज़्यादा, है ना, 19-20 करते ही नहीं है लोग। चलो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। पहला पॉइंट दे रखा है इंडेमनिटी पीरियड है 5 महीने का। अब यहाँ पे एक सीखने वाली बात यह है कि जब हमने इंश्योरेंस करवाया था तो हमने इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते समय कितने महीने का इंश्योरेंस लिया था, तो सवाल कह रहा है आपने 5 महीने का इंश्योरेंस लिया था। अब पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछ लूं, चर्चा कर ले, फिर सवाल कर लेंगे। मान लो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी 5 महीने की, लेकिन रियल में मैंने स्ट्रगल किया केवल 4 महीने, तो कंपनी मुझे 5 महीने का प्रॉफिट देगी या 4 महीने का प्रॉफिट देगी? बोलो, कितने महीने का? 4 महीने का। और अगर मान लो पॉलिसी थी 5 महीने की, लेकिन मेरे को रियल में स्ट्रगल करना पड़ा 6 महीने तक, 6 महीने तक मेरे को सेटअप करने में टाइम लगा, तो कंपनी कितने समय का देगी? 5 महीने या 6 महीने का? मतलब चिटवी कंपनी की, पटवी कंपनी की। कंपनी क्या कहती है, जो भी कम समय होगा हम उतने का देंगे। यानी पॉलिसी ले रखी है 5 महीने की, रियल में 4 महीने का स्ट्रगल हुआ, तो दोनों में से कम क्या है? 4। कंपनी 4 महीने का ही क्लेम देगी। पॉलिसी थी 5 महीने की, रियल में स्ट्रगल हुआ 6 महीने का, कंपनी फिर से बोलेगी दोनों में से कम क्या है? 5 महीने। कह रहे जो कम होगा हम तो उतना ही क्लेम देंगे, कंपनी का यही उसूल होता है। आओ तो बेटा इसी को आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। तो कंपनी ने इंश्योरेंस ले रखा था 1 मई 20 से 30 सितंबर 20 तक का, तो इस सवाल में डेट की चिंता नहीं है हमें। 1 मई 20 से, तो यहां पे डाल दूं बेटा 1 मई 20 से 30 सितंबर 20, 30 सितंबर 20, ये जो 5 महीने थे इनका इंश्योरेंस था। अगर ये 1 मई 20 से 30 सितंबर 20 है तो यहां पक्का क्या लिखूं? 1 मई 19 से 30 सितंबर 19 लिख दूं बेटा, हाँ या ना। और ये 1 मई 20 है, 1 मई 20 से ठीक पहले कौन सी अप्रैल आती है? 1 अप्रैल 20 बोलो या 31 मार्च 20 बोलो, कोई फर्क? ठीक है, 1 अप्रैल 20 से यहां पहले कौन सी डेट आएगी? 1 अप्रैल 19। बस यही डेट चाहिए, इसके अलावा कोई डेट चाहिए भी नहीं हमें सवाल में। अब बस वैल्यूज डालते हैं, आओ जरा पहले इसमें पुट करेंगे वैल्यूज को। देखो बेटा, सबसे लिखा है इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की थी? 1.5 लाख की। तो बेटा पॉलिसी की वैल्यू यहां पे या यहां पे पीछे लिख लिया करो, पॉलिसी कितने रुपए की थी? 1.5 लाख की। ये पॉलिसी वैल्यू कहां काम आएगी? यहां देख लो, स्टेप देखते रहो साथ साथ। पॉलिसी यहां काम आएगी 1.5 लाख रुपए। उसके बाद क्या है? टर्नओवर यानी कि सेल को बोलते हैं, नेट प्रॉफिट को बोलते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर, यानी कि स्टैंडिंग चार्जेस, वो भी एक काम करते हैं हम लोग यही लिख लेते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है,
स्टैंडिंग चार्जेस दो तरह के होते हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। तो उन्होंने बोला स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन दिस, ये तीनों चीजें पिछले साल की बता रखी हैं कि 8 लाख तो सबसे पहली वैल्यू है, यानी कि टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब यहां लिख दूं 8 लाख रुपए, ठीक है। फिर उन्होंने बता रखा है क्या, नेट प्रॉफिट है 48,000 का, यानी कि यहां लिख दूं 48,000 रुपए। और स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं बेटा, 1 लाख रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस है। अभी ये नहीं बताया कि इंश्योर्ड कितने और अनइंश्योर्ड कितने, ये बताया कि स्टैंडिंग चार्जेस पिछले पूरे साल में कितने थे, 1 लाख थे। रोशन समझ में आ रहा है, नहीं मिल रहा सवाल? हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, थर्ड पॉइंट दिख गया तुम्हें? थर्ड पॉइंट में टर्नओवर लिखा है, टर्नओवर का मतलब होता है सेल, सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं दोनों, ठीक है। सेल, नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल, लास्ट का मतलब होता है पिछला साल। तो पिछले साल की 3 वैल्यूज बताई हैं, और जो नाम पहले होता है उसकी वैल्यू पहले होती है, हमेशा ऐसा ही रूल होता है। तो यानी सबसे पहले टर्नओवर की वैल्यू है 8 लाख, यानी कि नेट सेल 8 लाख, 48,000 रुपए का नेट प्रॉफिट और 1 लाख रुपए के स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में अभी तक ये नहीं बताया कि ये इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, जैसे वो आगे बताएगा हम लिख लेंगे। फिलहाल हमने ये लिख लिया कि पिछले पूरे साल में नेट प्रॉफिट इतना था, नेट सेल इतनी थी और स्टैंडिंग चार्जेस इतने थे। कोई डाउट नहीं? चलो समझ में ना आया तो खुद पूछ लिया करो बेटा बीच में रोक के, है ना। 5वां पॉइंट, सेल फ्रॉम इंश्योर्ड बता दिया, सॉरी, इंश्योर्ड 80,000 है बेटा। इस 1 लाख में से 1 लाख के टोटल स्टैंडिंग चार्जेस थे, इसमें से इंश्योर्ड कितने हैं? इंश्योर्ड अगर 80,000 हैं तो अनइंश्योर्ड कितने हो जाएंगे? 20,000, हाँ या ना? आ रही है बात समझ? वेरी गुड बेटा। चलो अब 5वां पॉइंट पढ़ो, सेल फ्रॉम 1/19 से 30 सितंबर 19। देखो बेटा ये वाली सेल बता रहे हैं वो 1 मई 19 से 30 सितंबर 19, ए वाली सेल बता रहे, ए लिख लो चाहे तो उसके आगे 2,80,000, यहां लिख दूं 2,80,000, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया उन्होंने, 1 मई 20 से 30 सितंबर 20, यानी कि बी वाली सेल कितने की है? 1,08,000 की सेल है, ये बी वाली सेल हो गई, ठीक है। ये दिख रहा है इतना छोटा, दिख तो नहीं रहा होगा, बड़ा लिख देता हूं, 1,08,000। और ये बी हो गई। सेल फ्रॉम 1 मई 19 से 30 अप्रैल 20, सुनो बेटा 1 मई 19 से 30 अप्रैल 20, यानी कि डी लिख दो बेटा, 9,60,000। तो ये जो बेटा 30 अप्रैल का हो या 30 अप्रैल 1 मई से पहले वाली रात ही तो हुई, 1 मई से जस्ट पहले वाली रात 30 अप्रैल ही तो हुई। तो 1 मई से 1 मई को क्या बोलते हैं? 30 अप्रैल बोलते हैं, समझ रहे हो? तो यहां पे जो डी पॉइंट है हमारा आस, वो कितना है? 9,60,000, ये हमारा डी पॉइंट है। क्लियर है? चलो, देयर वॉज अपवर्ड ट्रेंड, यानी पॉजिटिव है, अपवर्ड का मतलब बढ़ना है, 10% एवरी ईयर। तो ट्रेंड कितना है? 10%। सवाल खत्म। ये सवाल हमने यहां डिजाइन बना लिया। एक बार सवाल का डिजाइन बन गया उसके बाद किताब देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर के टाइम लास्ट में देखेंगे कि क्लेम मैच हो रहा है नहीं हो रहा। आ रहा है समझ? तो आप लोगों का डिजाइन समझ में, आप लोगों को कैसे बनाते हैं। उन्होंने ये वाला इंडेमनिटी पीरियड दिया, जैसे ही उन्होंने ये 2 डेट बोली, पहले मैंने सारी डेट भर दी, ये 20 है तो यहां 19, ये 19, ये इससे पहले वाली, ये इससे पहले वाली, इस तरीके से सारी डेट भर दी। कोई खास काम नहीं होता, इजी है, जब 2-3 बार सवाल करोगे तो हो जाएगा। करें? चलो सबसे पहले सेल ए ढूंढो, पिछले साल की सेल कितनी है सर? रोबोट बन गए, देखो कितनी जल्दी से, 2,80,000। ट्रेंड कितना परसेंट है सर? 10%। 10% यानी कि 28,000 रुपए जोड़ दो तो ये हो जाएंगे 3,08,000 रुपए। सर पिछले साल इन दिनों सेल कितनी हुई? इस साल सेल कितनी हुई थी? 1,08,000। प्लस करूं या माइनस? माइनस करूंगा तो पता चल जाएगा कि 2 लाख रुपए की शॉर्ट सेल्स है, हाँ या ना? ये बात पता चल गई सभी को? वाह, इंटेलिजेंट हो। जीपी रेशो निकाल दो बेटा। नेट प्रॉफिट सर सवाल में साफ साफ दे रखा है कितना? 48,000 का, प्लस नेट सेल्स कितनी है इस साल? सॉरी, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 80,000 के हैं। पिछले साल की नेट सेल्स कितनी थी? 8 लाख। ये 3 चीजों से समझ गए, 1, 2, 3, इस डाटा से निकलता है जीपी रेशो, हाँ या ना? तो ये हो गया 1,28,000, यानी कि 8 एकम 8 बचा 4, 8 48, 16%। बताओ किसी को कोई डाउट? यहां से वैल्यूज उठा के ले आया मैं केवल। चलिए अब बेटा शॉर्ट सेल का आंसर था कितना? 2 लाख। 2 लाख का 16% निकालेंगे तो कितने रुपए की लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ? 32,000 का हुआ। आ रहा है समझ? चलिए एएएस बताइए कितनी थी सर? वो रखी 9,60,000 रुपए की एएएस थी। ट्रेंड कितना था? 10%।
तो 10% यानी कि 96,000 जोड़ दूं, 96,000 जोड़ दोगे तो 6 9 6 15 1 9 10 10,56,000 और जीपी रेशो कितना परसेंट था 16। हेल्प करोगे मेरी, कर दो यार। 0 16 6 96 हाथ से लगी 9 16 5 80 9 89 और 16 कम 16 1689 जो भी आ रहा है, ठीक है 16 89 600 डन। नहीं 169860 आएगा, सिंगल जीरो आएगा 168960। चलिए लोअर ऑफ एडिशनल वर्किंग कॉस्ट सवाल में गिवन है? नहीं सर सवाल में गिवन ही नहीं है। जब सवाल में ये गिवन ही नहीं है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 है। जब 0 है तो आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इस सवाल में, इस पर्टिकुलर सवाल में AWC से रिलेटेड कुछ गिवन है क्या? नहीं गिवन है, तो इस सवाल में ये वाला स्टेप एप्लीकेबल नहीं हो रहा। अगर कोई एडिशनल वर्किंग कॉस्ट सवाल में लिखी होती कि कोई खर्चा हो रहा है तो ये स्टेप आता, जब खर्चा हो ही नहीं रहा है तो ये स्टेप आएगा ही नहीं आएगा? नहीं, लेकिन अपन को तो याद है ना, खाली छोड़ दिया अपन ने। डन। आंसर निकालने क्लेम। देखो बेटा क्लेम कैसे निकलेगा? सर पॉलिसी कितने की ले रखी थी आपने? वो रखी सर 1.5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रखी थी। लेनी कितने की चाहिए थी? सर आप लोग को 1,68,960 की पॉलिसी लेनी चाहिए थी। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितना है सवाल में? यहां पे हमने निकाला है 32,000। बस ना तो AWC वाला पॉइंट है ना कोई सवाल में सेविंग्स है, तो क्या आंसर आ जाएगा? सॉल्व कर लो। 28,000 तो 410 बोल दिया करो ना, इतने बड़े हो गए। चलो आई बात समझ में? अब आंसर मैच कर लो, ठीक है? आया समझ में कि कितना इजी टॉपिक है ये? आप लोग बुक के आंसर के स्टेप्स एक बार भी नहीं देखेंगे बेटा, कभी भी मत देखना। वो स्टेप्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं करता रहता है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। आप लोग तो बस रोबोट की तरह इसी में डालते जाओ, सारे आंसर आ जाएंगे। बताओ समझ में आया नहीं आया? आ गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप फोटो ले सकते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर अभी कौन सा किया था हमने? 12 किया था ना, आप 13 करते हैं। 13 और 14 तो देखो कितनी बार पेपर में आया हुआ है। 14th क्वेश्चन MDSU में 2 बार 3 बार है ना, शेखावटी में 4-5 बार आया हुआ सवाल, फेवरेट क्वेश्चन। तो 13 करवाऊं या 14 करवाऊं? 13 कराऊं, चलो पहले 13 पे ही आ जाओ, फिर 14 भी कर लेंगे, ठीक है। एज द कंपनसेशन ऑफ अ फायर द डिसलोकेशन पीरियड ऑफ बिजनेस वाज 4 months। बेटा पहले डिजाइन बना ले। पहले एक ऐसे लंबी सी लाइन जिसके 2 हिस्से, एक डॉट यहां से यहां तक का और एक यहां से यहां, सेम वैसे ही, और एक इसके पहले डॉट से इसके पहले डॉट तक। बस यही होता है डिजाइन, ठीक है। इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B और ये होती है D, ठीक है, जिसको हम आस बोलते हैं, एनुअल एडजस्टेड सेल्स, ठीक है। डेट्स जैसे जैसे सवाल बताएगा वैसे वैसे लिखेंगे। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फायर द डिसलोकेशन ऑफ पीरियड ऑफ बिजनेस वाज 4 months। यानी बिजनेस कितने महीने तक परेशान रहा बेटा? ये कितने महीने थे? 4 महीने थे। कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से हमें। आगे क्या लिखा है? कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी वाज टेकन फॉर 60,000। इसका मतलब जो लॉस पॉलिसी थी वो पॉलिसी कितने रुपए के लिए ले रखी थी आपने? 60,000 की पॉलिसी थी। लास्ट स्टेप में काम आएगी। चलो अगला लाइन देखो, सेल्स 40,000 वाज अचीव्ड ड्यूरिंग द डिसलोकेशन पीरियड। बस इतना ही पढ़ो। डिसलोकेशन पीरियड का मतलब ये वाला समय, ये वाला समय या ये वाला समय? डिसलोकेशन, जहां जब आपको अपनी लोकेशन से हटके दूसरी जगह जाके काम बेचना पड़ा था, यानी कि बी। आ रही बात समझ? डिसलोकेशन पीरियड का मीनिंग समझ गए? जब आप अपनी लोकेशन छोड़ के कहीं और जाके माल बेच रहे थे, उस समय की सेल, यानी यहां की सेल। डेट्स नहीं बताई सवाल के अंदर, कितनी है बेटा? 40,000 थी। यानी ये जो सेल थी वो कितनी थी बेटा? 40,000 रुपए की सेल थी। आ रही है बात समझ में? पक्का? डिसलोकेशन पीरियड को मतलब अंडरलाइन करके लिख दो बी, ठीक है। अच्छा अब आगे क्या लिखा है? बी तो समझ में आ गया सबको, डिसलोकेशन पीरियड। अब सुनना आगे, आउट ऑफ विच, यानी 40,000 की बात चल रही है ना, इसी की हिंदी बनाते हैं। आउट ऑफ विच यानी जिसमें से, इस 40,000 में से ही क्या बता रहे हैं? 16,000 वाज अचीव्ड फ्रॉम अनदर प्रीमिसेस हायर्ड। यानी ये 16,000 हमारी एडिशनल सेल है जो हमने दूसरी जगह किराए पे लेके सेल करी थी, हाँ या ना? यानी ये तो बी वाली सेल हो गई। वो जो 16,000 है उस पर लिख दे एडिशनल सेल्स। यानी इसी 40,000 में जो एडिशनल सेल्स है वो कितनी है बेटा? 16,000 की। ये कहां काम आएगी? सर इस वाले पॉइंट में काम आएगी। आ रही है बात समझ? इस वाले पॉइंट में 40,000 लिखेंगे या 16,000 लिखेंगे? क्यों? क्योंकि सवाल ने साफ साफ बताया
कि दूसरी जगह किराए पे लेके हमने कितने रुपए का माल बेचा? 16। मैंने आपको कहा था ना, एडिशनल सेल का मतलब होता है सामने वाली दुकान अगर मैं किराए पे ले लूं तो मैं कितने रुपए का माल बेच पाऊंगा, तो उसे बोलते हैं एडिशनल सेल्स। ठीक है, तो एडिशनल सेल्स सवाल ने साफ साफ बताई कि सामने वाली जगह किराए पे लेके हमने कितने का माल बेचा? 16,000 का। आगे लिखा है अनदर प्रीमिसेस हायर्ड फॉर दिस पीरियड एट अ मंथली रेंट ऑफ 400। अब एक बात बताओ, सामने वाली जगह किराए पे ली तभी बेच पाया ना, तो किराए पे ली तो किराया दिया होगा या नहीं दिया होगा? दिया होगा, यानी एडिशनल वर्किंग कॉस्ट पता चल गई। एडिशनल वर्किंग कॉस्ट क्या है बेटा? रेंट है ना हमारा। कितना है बेटा? ये 400 पर मंथ है बेटा, 400 पर मंथ है। कितने महीने दिया होगा? 12 महीने। 4 महीने तो गया होगा ना सामने वाले में। आ रहा है सबको समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बातें पकड़ ली आप लोगों ने सवाल की। आगे देर बाद, अच्छा ये पता चल गया कि मंथली रेंट को ही हम एडब्ल्यूसी बोलते हैं, चाहे तो अंडरलाइन करके लिख लो, मंथली रेंट यानी कि एडब्ल्यूसी, एडिशनल वर्किंग कॉस्ट, यानी एक ऐसा खर्चा जो पहले नहीं हो रहा था अब हो गया है ना। सामने वाली दुकान पहले थोड़ी किराए पे ले रखी थी, अब लेनी पड़ गई, इसका मतलब एडिशनल वर्किंग कॉस्ट हो गई। चलो, देयर वाज अ सेविंग ऑफ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 200 पर मंथ। बेटा ये देखो क्या दे दिया आपको, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितनी है? 200 पर मंथ। यहां काम आएगी 200 इंटू 12 करेंगे, 200 इंटू 4 करेंगे, 4 महीने की बात चल रही है। और क्या बोल रहा है बेटा? ड्यूरिंग द सेल्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इमीडिएटली अकाउंटिंग ईयर वाज अमाउंटेड टू 1,20,000। सेम पीरियड का मतलब इस साल की या पिछले साल की? कह रहे इमीडिएटली अकाउंटिंग पीरियड, यानी जो ठीक पिछले वाला साल था उस समय इन्हीं दिनों जो सेल हुई थी। सेम पीरियड का मतलब इन्हीं दिनों जो सेल हुई थी। तो ये हमारी ए वाली सेल बता दी, कितनी है? 1,20,000। आप इसको ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बता रखा है सवाल के अंदर? ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी इस साल जो ट्रेंड है वो 10% इंक्रीज का है बेटा, नोटिस्ड इन द बिजनेस, है ना, अपवर्ड ट्रेंड है। तो ट्रेंड कितना लिख दूं? 10% का ट्रेंड हो गया। और सेल्स ड्यूरिंग द 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का मतलब 12 महीने की, एंडेड जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर, आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने। 12 महीनों की सेल का मतलब ये वाले 12 महीने या आग लगने से ठीक पहले के 12 महीने? लिखा है ना वहां पे, अंडरलाइन करो क्या लिखा है? जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर, अंडरलाइन कर लो, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर। इसका मतलब आज के बारे में बात चल रही है, जिस दिन आग लगी उससे पहले वाली रात से लेके ठीक पहले के 12 महीने, यानी कि आज। ठीक है, डी बोल सकते हैं इसको हम लोग। कितनी सेल है बेटा? ये 4 लाख। क्या आप सवाल पढ़ के ये बातें पता लगा पाओगे? चलो एक बार, आज पहली बार सवाल कर रहे हैं तो नहीं पता लगा पाओगे, लेकिन दोबारा कभी आएंगे तो बात पता लगा लोगे किस बारे में चल रही है। चलो ठीक है, 4 लाख रुपए। यूजिंग द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। आपको और इंफॉर्मेशन बताइए जो कहां से उठाई गई है? पिछले साल के अकाउंटिंग ईयर से उठाई गई है। क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ क्लेम आपको बताना है क्या होगा। सेल दे रखी है 3,60,000। बेटा ये कौन सी सेल बची? ये वाली बची, नेट सेल सी वाली, कितनी? 3,60,000। और क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट पिछले साल का कितना है? 40,000। और स्टैंडिंग चार्जेस 40,000 के हैं। अभी ये नहीं बताया कितना इंश्योर्ड है, आगे लिखा है आउट ऑफ विच 8,000 अनइंश्योर्ड है। सुनो बेटा, इस 40,000 में से अनइंश्योर्ड अगर 8,000 हैं तो इंश्योर्ड कितने हो गए? 32,000। डन। अब पूरा सवाल पढ़ चुके हम लोग। जब पूरा सवाल पढ़ के अपना लाइन डायग्राम हमने बना लिया, इसको दिए 4-5 मिनट हमने आराम से, लेकिन आंसर करने में देखिए कितनी फुर्ती से आंसर हो जाएगा, तेजी से। करें, शुरू करें। चलो सबसे पहले हमें पिछले साल की सेल चाहिए, आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ चुकी है। कितनी? 1,20,000। ट्रेंड कितना था सर? 10%, यानी कि 12,000 जोड़ दो तो टोटल हो गया 1,32,000। सर इस साल रियल में आपने सेल कितनी करी? 40,000 की सेल करी, तो कितना हो गया? 4-9 13, कितना हो गया? 92,000 की शॉर्ट सेल्स हो गई। हाँ या ना? ठीक है। अब आप नेट प्रॉफिट लिखो, ये रहा नेट प्रॉफिट, ये रही नेट सेल और ये रहा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जीपी रेशो के लिए यहां से इंफॉर्मेशन काम में आती है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना है? 40,000 और इंश्योर्ड कितना था? 32,000 डिवाइडेड बाय कितना? नेट सेल 3,60,000 इंटू 100, तो ये हो गया 72, 20%। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? 72,000 को 3,60,000 इंटू 100 करोगे 20%। आओ बेटा शॉर्ट सेल्स को, यानी कि 92,000 को मल्टीप्लाइड कर दो जीपी रेशो यानी कि 20% से, तो 2 दूनी 4, 2 नी 18,400 रुपए का लॉस ऑफ प्रॉफिट आ गया।
कोई डाउट किसी को? नहीं। चलिए, एनुअल एडजस्टेड सेल्स साफ साफ सवाल में दिख रही है कितने की है? 4 लाख की। 10% का ट्रेंड है, यानी कि कितने रुपए? 40,000। तो टोटल कितना हो गया? 4,40,000। मल्टीप्लाई कर दो, जीपी रेशो कितना निकाला था? 20%। तो 88,000 रुपए का इंश्योरेंस लेना चाहिए था। आ रही है बात समझ? इंश्योरेबल अमाउंट कितनी निकल गई? 88,000 रुपए की निकल गई। आओ बेटा लोअर ऑफ, इस सवाल में एडब्ल्यूसी है बेटा, कितनी है एडब्ल्यूसी? जरा ध्यान से देखो, 400 इंटू 4 महीने था ना, तो कितने रुपए आ गए बेटा? 1600 रुपए। एडिशनल सेल, ये रही एडिशनल सेल्स बेटा, कितनी है? 16,000 इंटू जीपी रेशो 20% था बेटा हमारा, तो कितना आ गया ये? 3200 है ना, 3,200 रुपए। ये वाले फार्मूला सॉल्व करो। एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कितनी है? 1600 रुपए की। नेट प्रॉफिट पिछले साल कितना था? सर ऊपर भी 40,000, नीचे भी 40,000। ऊपर तो केवल इंश्योर्ड यानी कि 32,000, नीचे इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड दोनों यानी कि 40, 80 से क्या आता? तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 1,440 या 14,400, कितना आएगा? 1440 आएगा। डन, सॉल्व कर लोगे? तो ये देखो बेटा, इन तीनों में से कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है जो सबसे कम हो, 1632 या 1440? 90% क्वेश्चंस में यही सबसे छोटी वैल्यू आएगी, क्योंकि फार्मूला दे रखा है। ठीक है, 1440 आ गया सबका? आ रहा है समझ में? चलो ठीक है बेटा, अब यहां केवल क्लेम में वैल्यू पुट करो। पॉलिसी अमाउंट कितने की थी? पॉलिसी 60,000 की ले रखी थी, लेनी कितनी की चाहिए थी? 88,000 रुपए की। लॉस ऑफ प्रॉफिट का आंसर कितना निकला था? 18,400 प्लस एडिशनल वर्किंग कॉस्ट का आंसर कितना निकला? 1,440 और माइनस सेविंग्स दे रखी थी सवाल में 200 इंटू 4 महीने, 200 इंटू 4 यानी कि 800 महीने की। तो बेटा सॉल्व करो, 60 डिवाइड बाय 88, 18 और एक 19,800, 19,040 आ रहा होगा बस, है ना? चलो सॉल्व कर लो बेटा इसको। 12,981 आंसर मैच कर लो बुक से। हो रहा है? हो रहा है? चलो ठीक है। देखा बेटा आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जिस तरीके से मैंने स्टेप बताए आप बस स्टेप समझ लो। ये लाइन डायग्राम बन गया तो फिर आप कैलकुलेशन एरर कर दो, बात अलग है। आंसर कभी गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों का, इस बात की गारंटी है इस लाइन डायग्राम से। ठीक है, और ये कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को ये डिजाइन जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब अगला सवाल भी करेंगे तो सही, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि हम केवल लाइनें बना के मैं छोड़ दूं ताकि प्रैक्टिस आप लोग खुद करो। इसमें डाटा ही तो डालना है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे केवल वैल्यूज पुट कर रहा हूं। तो अगर लाइन डायग्राम हमारा बन जाता है तो वैल्यूज पुट करने में तो कोई बड़ी बात नहीं आएगी। तो अब मैं आप लोगों को 1-2 सवालों की लाइन डायग्राम बना देता हूं, आप लोग घर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और घर पे कोशिश तो करना कि लाइन डायग्राम की भी प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 13 था, यहाँ 12। ठीक है, चलिए फोटो ले लें इसकी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर कौन सा है? ये 14 देखते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन 4-5 पर आ चुका है, बस आरयू में ही बाकी है आना, अब तो है ना। चलो आरयू में भी आ जाए, आरयू में आ जाएगा इस बार। चलो देखो बेटा, सवाल में सवाल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, सवाल की लाइनें बना लेंगे। ये एक लंबी सी लाइन खींची जिसके 2 हिस्से किए, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ, यहाँ से यहाँ तक आधा चांद, फिर एक पहले डॉट से लेके पहले डॉट तक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ए, इसको बी, इसको डी। ठीक है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा पिछले साल का नेट प्रॉफिट, पिछले साल की सेल जिसको सी बोलेंगे, फिर स्टैंडिंग चार्जेस। यहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होता है, जो भी सवाल बताएगा वो देख लेंगे, सेविंग्स वगैरह। ठीक है, बस डिजाइन तो यही है, ट्रेंड वगैरह सवाल देगा। चलो, अ फायर ओकर्ड, वीडियो स्टार्ट है? हाँ स्टार्ट है। अ फायर ओकर्ड ऑन 1 फरवरी 2020। बेटा आग कब लगी? 1 फरवरी। चलो 1 फरवरी 2020 को आग लगी है, जरा ध्यान से देखना। इन द प्रेजेंट प्रीमिसेस ऑफ प्रिया लिमिटेड एंड बिजनेस वाज पार्शियली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 जून 2020। अब यहां पे समस्या क्या होगी, आपका साल मार्च तक होता होगा मेरे ख्याल से। चलो मार्च तक नहीं भी हो तो क्या फर्क, हाँ नहीं दिसंबर तक वाला ही साल है, कौन सा साल है? फाइनेंशियल ईयर है, मार्च तक वाला है, मार्च तक वाला। अब यहां पे पंगा पता है क्या पड़ेगा, यहां पे पंगा पड़ेगा इस वाले डॉट का, और मैं कह रहा हूं इस लाइन के डॉट का इग्नोर करो। यहां पे क्या है, आप तो बस अपने डाटा मार्क करना, जैसे कि मैं जो कह रहा हूं वो सुनना। मैं यहां पे डेट नहीं डालने वाला, ना इसमें डालूंगा ना इसमें डालूंगा, क्योंकि ये डेट्स हमें काम आती हैं क्या? कभी भी नहीं आती ना, तो डालेंगे ही नहीं इसको।
चलो, अब फायर ऑकर्ड ऑन इतना हो गया 30 जून 20 तक हम डिसऑर्गेनाइज्ड रहे, तो यहां पे क्या लिखूंगा 30 जून 20। जब मैंने यहां लिखा 1 फरवरी 20, तो मैं यहां क्या लिखूंगा 1 फरवरी 19 से 30 जून 19, ठीक है। और बस इतनी डेट्स डालूंगा, इसके अलावा डेट नहीं डाल रहा मैं। आगे क्या लिखा हुआ है, हाँ अब लिखा हुआ है पहला पॉइंट, क्या लिखा हुआ है सुनो, फाइंड द बुक्स एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 20 से 30 जून 20, यानी इस दौरान जो आपका एक्चुअल में जो सेल हुई, ठीक है, वो कितनी हुई 1.5 लाख की। बेटा ये जो सेल हुई है ये 1.5 लाख की हुई है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस। ये सेल आप इस वजह से कर पाए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया, यानी कि यही सेल एडिशनल सेल्स भी कहलाएगी, हाँ या ना। एडिशनल खर्चा कर पाए तब ये सेल हुई, इसका मतलब ये वही सेल है जो एडिशनल सेल्स होनी चाहिए। इस सवाल में पक्का ये एडिशनल सेल अलग से नहीं देगा, क्योंकि उसने बता दिया कि ये सेल हम तभी कर पाए बिकॉज ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस, तो एडिशनल एक्सपेंस भी बताने वाला है वो इस सवाल में पक्का। चलो आगे, कहां गया, हाँ टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 19 से 30 जून 19। बेटा 1 फरवरी 19 से 30 जून 19 यानी कि ए लिख लो आगे, ए ऊपर वाले में बी लिख लेना, इस वाले में ए लिख लेना। कितने रुपए का था ये 4,20,000 का, हाँ या ना। चलिए उसके बाद टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 19 से 31 जनवरी 20। बेटा देखो 1 फरवरी 19 से 31 जनवरी 20, आस आ गया, डी लिख दो उसके, कितने 9 लाख, डी लिख दो। और नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 1,40,000, पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था 1,40,000 का था। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 1,12,000 के थे। सुनना बेटा, जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं उसमें 2 हिस्से होते हैं, इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। ये कितने दे रखे हैं 1,12,000 के इंश्योर्ड दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा आगे क्या लिखा है, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे 1,28, तो यहां लिख दूं 1,28,000। ये 1,28 है, ये 1,12 है, तो इसका मतलब अनइंश्योर्ड कितने हो गए 16,000 हो गए। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई बात समझ में। लाइनें ऊपर नीचे करके बता रहे, लेकिन बातें सारी बताएगा और उतनी ही बताएगा जितनी हमें चाहिए होती है। चलो, टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल का टर्नओवर 8,40,000, बस यही पेंडिंग था, ये भी आ गया। चलो ट्रेंड वेंड देखते हैं क्या बता रहा है वो। कह रहे थे कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹13,400, यानी एडिशनल वर्किंग कॉस्ट कितनी है बेटा 13,400। इसे यहां लिखते हैं क्योंकि ये इन दिनों की कॉस्ट है। और क्या लिखते हैं, विच रिड्यूस्ड द लॉस इन टर्नओवर, ये 13,400 हमने खर्च किए ताकि हमारे टर्नओवर का नुकसान ना हो। ये लाइन काम की नहीं है, आगे पढ़ो। देयर वाज आल्सो अ सेविंग ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड 4,900 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, यानी ये वर्ड आ गया सेविंग। सेविंग देखते ही दिमाग क्लिक हो जाता है कि लास्ट स्टेप में इसे माइनस कर देंगे, कितने रुपए 4,900 रुपए लास्ट स्टेप में माइनस कर देना। और द कंपनी होल्ड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर 2,48,400, यानी हमारी जो पॉलिसी थी बेटा वो कितने रुपए की थी 2,48,400 रुपए की पॉलिसी थी। और फॉर एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जबकि ये कितने महीने हैं 5 महीने, ऊपर लिखा था ना कितने महीने का है ये, एक बार चेक करो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 5 महीने। और पॉलिसी कितने महीने की ले रखी थी, तो कितने महीने का अलाउड होगा, और 5 का ही डाटा है ये। बाई चांस ये 7 महीने का होता तो समस्या आती, तो फिर हम 6 महीने का सॉल्व करते हैं, लेकिन ये 5 का ही है, 6 से कम है ना, 6 से ज्यादा का होता तो फिर हम कंपनी बोलती हुई 6 से ज्यादा का है मैं तो नहीं दे रही, तो फिर वो डाटा ही 6 से कम का या 6 का बताता वो, ठीक है। चलो आगे आओ। There had been a considerable increase in the trade since the date of the last annual accounts, and it had been agreed that an adjustment of 15% be made in respect of upward trend. बस सवाल में यही बाकी था, ट्रेंड कितना है 15% अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव है। सवाल में डिट्टो सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं, इजीली सवाल हो सकता है। आप कहो तो मैं तो 3 मिनट, मेरे ख्याल से 3 मिनट से ऊपर मैं समय नहीं लूंगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो। कर लोगे आप लोग, या मैं कर दूं बोर्ड पे, कर लोगे। सवाल में केवल एडिशनल सेल्स गिवन नहीं है, तो ये वाली 1.5 लाख को ही एडिशनल सेल्स लोगे आप लोग, बाकी सवाल एज इट इज है जैसे हमको। हाँ बिल्कुल, इस सेल को, कोई बात नहीं, रिकन्फर्म कर रही थी, डन कर लोगे। तो आप इसका केवल उधर के पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मतलब और सेव कर